साई राम बच्चों, इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लखनऊ की वादियों में घूम रहे थे। मेरा मतलब है कि हम यहाँ पर लखनवी अंदाज जो एक नवाब की कहानी है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्षितिज चल रहा था। क्षितिज का गद्यखंड पढ़ रहे थे और इसमें हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? लखनवी अंदाज जो यशपाल जी का है, जिसके लेखक यशपाल जी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का विषय हिंदी विषय गद्यखंड प्रकरण लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल जी। तो लखनऊ के बारे में आप सभी ने सुना होगा। वहाँ की जो बोली है वो बहुत ही सुंदर है, मीठी है। वहाँ पर जो उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाता है उससे ही भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक है, वहाँ पे जो नवाब रहते हैं वे नवाब अपनी शान शौकत के पीछे दौड़ते रहते हैं और उस बनावटी व्यवहार पर ही जो लेखक ने कटाक्ष किया है और इसके ऊपर ही यह हमारी कहानी है। यह एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें लेखक और नवाब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर अब देखेंगे कि किस प्रकार से दोनों में वार्तालाप होता है और बीच बीच में किस प्रकार से नवाब साहब व्यंग भी करते जा रहे हैं। लेखक एक कहानी के बारे में सोचने जा रहा था, तो इसलिए उसे अधिक लंबी यात्रा नहीं करनी थी। फिर भी उसने सेकंड क्लास का टिकट लिया जिससे वो अपनी कहानी के बारे में सोच सके। जैसे ही वह ट्रेन के अंदर गया तो वहाँ पर क्या दिखता है? पहले से ही नवाब साहब बैठे हैं। नवाब साहब ने आगे खीरे रखे हुए हैं। उन्होंने सोचा होगा कि मैं सफ़र में खीरे खाते जाऊंगा और मेरा सफ़र भी अच्छे से कट जाएगा। लेकिन जैसे ही लेखक डिब्बे में अंदर गए तो नवाब साहब को देखकर ऐसा लगा जैसे उनके एकांत में किसने विघ्न डाल दिया हो, रुकावट डाल दी हो। वे बेचैन हो गए। उन्हें देखकर लग रहा था उन्हें लेखक की संगति पसंद नहीं आ रही है। उन्होंने कोई उत्साह भी नहीं दिखाया। नवाब साहब खिड़की से बाहर देखने लगे तो लेखक को अच्छा नहीं लगा। उसने भी अपने आत्मसम्मान के कारण नज़रें चुरा ली और वह भी दूसरी ओर देखने लगा। लेकिन कनखियों से वह नवाब साहब को देखता रहा। वह सोचता रहा कि हो सकता है नवाब साहब ने खीरे खरीदे हों और ये सोचा हो सफ़र अच्छा कट जाएगा, लेकिन जैसे मैं सामने बैठ गया हूँ तो इसलिए वे संकोच कर रहे हैं। इसी बीच एक तरफ तो वे उत्साह नहीं दिखा रहे थे उनकी संगति के लिए और दूसरी ओर एक पल में उन्होंने एकदम से उनसे खीरे के लिए पूछा कि आप क्या खीरे खाओगे? तो लेखक ने भी सोचा कि अभी थोड़ी देर पहले तो इनका व्यवहार कैसा था, रूखा था, और अब ये मेरे से खीरे के लिए पूछ रही हैं। उनका मन तो कर रहा था क्योंकि खीरे की खुशबू उनकी नाक में जा रही थी, उससे उनका मन भी कर रहा था खीरा खाने के लिए। लेकिन फिर भी उन्होंने अभिमानवश मना कर दिया, नहीं आप ही खाइए। तो देखते हैं, हमने यहीं तक कहानी पढ़ी थी, आगे कहानी में क्या होता है। तो चलिए देखते हैं लखनवी अंदाज जिसके लेखक हैं यशपाल जी। हम यहाँ पर थे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज़, जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे? तो यहाँ पर सहसा कहते हैं अचानक। आदाब अर्ज़ है एक अभिवादन करने का तरीका, ठीक है, ढंग। तो नवाब साहब ने लेखक से पूछा कि क्या आप खीरा खाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो नवाब साहब कैसे हो रहे थे?
नवाब साहब को उनकी संगति पसंद नहीं आ रही थी और वे उत्साह भी नहीं दिखा रहे थे उनसे बातचीत करने के लिए। और फिर कुछ ही पल में वे उनसे खीरा खाने के लिए पूछने लगे। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। तो गुमान कहते हैं घमंड में, लथेड़ लेना, सम्मिलित करना। तो लेखक मन में सोचने लगा कि ये भी शराफत का घमंड बनाए रखने के लिए हमें भी साधारण लोगों के में सम्मिलित कर लेना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो उसने लेखक ने एकदम से खीरा खाने से मना कर दिया। उन्होंने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाए। तो उन्होंने कहा कि आप ही खाइए, किबला शौक़ फरमाए। तो इसमें देखिए उर्दू के शब्द हैं, तो इनको मैंने कहा था कि आप एक नोटबुक में इसको नोट करेंगे और देखेंगे कितने शब्द यहाँ पर उर्दू के प्रयोग किए गए हैं। जैसे आदाब अर्ज़ है, ये उर्दू का शब्द है। गुमान, गुमान उर्दू का शब्द हो गया। किबला शौक़ फरमाइए, ये उर्दू का है। तो ये उर्दू के शब्द हैं, तो आप एक नोटबुक में इसको नोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत ही एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने किस तरीके से खीरे को काटा और उसको काटकर उसको तौलिए पर सजाया। ठीक है, दृढ़ निश्चय कहते हैं पक्का इरादा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि करीने से तरीके से, एहतियात, सावधानी। ठीक है, तो उसने खीरे को पहले तौलिया बिछाया, उसके ऊपर फिर उसने खीरे को खिड़की के बाहर उसको लोटे से खीरे को धोया, फिर उसको सिर काटा, फिर उसके गोद कर झाग निकाला और फिर बड़ी ही सावधानी से उसकी फांकों को काटा और तौलिए पर सजाते चले गए। ठीक है, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा, मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी कि उस पर वो लाल मिर्च और नमक वगैरह लगाया उस पर। ठीक है, उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरन से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भाव भंगिमा कहा गया है जो चेहरे पर भाव आ रहे और जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने खीरे को काटा और उस पर नमक और लाल मिर्च लगाई तो उसकी जो खीरे की खुशबू थी उससे उनके जो जबड़े हैं कि मतलब जो मुंह है वो ऐसा लगता है जैसे वो खीरा आंखों से खा रहे हैं। और वो पानी तो था कि पानी उसके मुंह में आ गया था, रसवादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था कि उसके मुंह में पानी आ रहा था, इसका अर्थ ये है। ठीक है, क्योंकि खीरे की खुशबू ही इतनी तेज होती है कि उसकी खुशबू से ही एकदम से हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। तो यहाँ पर देखिए नवाब साहब में बनावट तो होती है, तो कनखियों से जो लेखक उनको तिरछी नज़रों से देख रहे थे कि नवाब साहब किस तरीके से सबको दिखा रहे हैं कि हाँ किस प्रकार से खीरा खाते हैं। नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देख लिया और वल्ला शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। पनियाती कहते पानी वाला खीरा, मतलब है कि जब हम उस पर नमक वगैरह लगा देंगे तो खीरे से पानी अपने आप निकलने लगता है। लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया,
इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है। तलब कहते हैं इच्छा, इच्छा महसूस नहीं हो रही है। मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा कहते हैं पेट, पेट भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए। किबला कहते हैं आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतीक्ष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। तो ये सतीक्ष्ण बोलते हैं प्यासी आँखों से, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमें बहुत ही भूख लग रही है, लेकिन जो आँखें हमारी प्यासी हैं। उन्होंने जो खीरे की खुशबू है उसको देखा और प्यासी आँखें कहा गया है कि प्यासी आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकते खीरे की फाँकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, दीर्घ निश्वास लंबी सांस ली। ठीक है। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुँह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो यहाँ पर क्या है कि नवाब साहब ने खीरे को कितने ही तरीके से उसको काटा और उस पर नमक मिर्च लगाया और फिर उसको नाक के पास ले जाकर उसको सूंघा और उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने जो उसका रस लिया है वो रस उन्होंने उसे सूंघकर ही ले लिया है। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की के बाहर फेंककर तोले से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो ये देखिए यहाँ पर कटाक्ष किया गया है जो नवाबी लोग हैं उनकी शान शौकत पर। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेखक है, लेखक जो खानदानी लोग हैं, मतलब जो नवाब हैं, उनके जो शान शौकत है, बनावटी व्यवहार है, उन पर उसने कटाक्ष किया है कि किस प्रकार से उनमें बनावटी व्यवहार था, वास्तविकता कहीं भी उनमें नज़र नहीं आती थी। वो केवल लोगों को दिखाने के लिए ये सब करते थे। इसी प्रकार से यहाँ पे नवाब साहब ने भी खीरे को काटा, उस पर नमक मिर्च लगाया और फिर उसको सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो सब क्या था? वो सब एक वहाँ पर जो सामने लेखक बैठा था, लेखक को दिखाने के लिए कर रहे थे। नवाब साहब खीरे की तैयारी से और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। तस्लीम कहते हैं यहाँ पर सम्मान में, हमें खम कर लेना पड़ा, मतलब सिर को झुका लेना पड़ा, मतलब कि अपनी तारीफ अपने आप ही किए जा रही है। यह है खानदानी तहजीब। खानदानी कहते हैं जो हमारी पारंपरिक तहजीब है, हमारा तरीका। नफासत और नजाकत कहते हैं, नफासत कहते हैं स्वच्छता, नजाकत कहते हैं कोमलता। तो जो यहाँ पर नवाब हैं, नवाब अपनी ही तारीफ़ अपने मुँह से किए जा रहे हैं, अपनी खानदानी तहजीब की तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से वह लेखक को दिखाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि जो नवाब थे, नवाब अपने जो है बनावटी व्यवहार करते थे, उनकी व्यवहार में कोई भी वास्तविकता नहीं थी। तो यहाँ पर उन लोगों पर ही कटाक्ष किया गया है। तो आज हम इतना ही लेंगे। आगे की वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे और ये थोड़ा सा अंश रह गया इसका, तो आगे की वीडियो में ये सब कराएंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना और पढ़ने के बाद इसमें से छोटे छोटे जितने भी अधिक प्रश्न आप निकाल सकते हैं उन प्रश्नों को निकालने का प्रयास करना। ठीक है, आज इतना ही और आगे की वीडियो में कराएंगे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, तो और हम आगे कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद। साईं राम, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और जो हम आपको गृह कार्य देते हैं वो आप अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में करते रहिए। ठीक है, साईं राम।